तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नहरें, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में नहरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम शुरू कर रहे हैं भारत की प्रमुख नहरें, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आइए हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तमिलनाडु राज्य की प्रमुख नहर और भारत की प्रमुख नहरें, इसी के साथ ही विश्व की भी प्रमुख नहरें इसी में आगे दे रखी हैं। तो दोस्तों आइए पूरा टॉपिक कवर करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों तमिलनाडु की प्रमुख नहरें। तमिलनाडु राज्य से हम दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा नहर कोलेरू नदी पर स्थित है और यह कावेरी नदी की शाखा है। कावेरी डेल्टा नहर कोलेरू नदी पर एक कावेरी नदी की एक शाखा है। पेरियार परियोजना जो है पेरियार नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर दोस्तों, मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। भवानी नहर भवानी नदी पर एक कावेरी की सहायक नदी है। अब हम दोस्तों केरल की नहरें पढ़ लेते हैं। केरल में मालमपूजा बांध की नहर, बलायर इलासर की नहर, मंगलम योजना की नहर एक केरल में स्थित हैं। तीनों जो है केरल में स्थित हैं। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश की नहरें गोदावरी डेल्टा की नहर, कृष्णा डेल्टा की नहर, कृष्णा सिंचाई योजना की नहर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहर, कृष्णा डेल्टा की नहर, कृष्णा सिंचाई योजना की नहर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंजाब की नहरें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंजाब की नहरें। पंजाब की नहरें सरहिंद नहर पंजाब में, ऊपरी बारी दोआब नहर, नागल बांध नहर, बिष्ट दोआब नहर, भाखड़ा नागल नहर, पूर्वी नहर। ये सभी नहरें दोस्तों पंजाब राज्य में स्थित हैं। पंजाब की नहरें सरहिंद नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर, नागल बांध नहर, बिष्ट दोआब नहर, भाखड़ा नहर और पूर्वी नहर। अब हम दोस्तों हरियाणा की नहरें कवर करते हैं। हरियाणा राज्य की नहरें पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में स्थित है और गुड़गांव नहर दोनों हरियाणा में स्थित हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की नहरें कवर। उत्तर प्रदेश में नहरों की संख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की नहरें हैं यमुना नहर है, आगरा नहर है, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में, निचली गंगा नहर नरौरा में, शारदा नहर है पीलीभीत में और बेतवा नहर झांसी में स्थित है। अब दोस्तों अगला है बिहार की नहरें। बिहार राज्य में पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी नहर, त्रिवेणी नहर और गंडक बांध योजना से 2 नहरें निकली हुई हैं दोस्तों। बिहार में गंडक बांध परियोजना से 2 नहरें, तिरहुत नहर और सारण नहर। तिरहुत नहर तथा सारण नहर है। अब हम दोस्तों पश्चिम बंगाल की नहरें कवर करते हैं। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर कोसी नदी से, एडन नहर दामोदर नदी से, तिलवाड़ा बांध की नहर मयूराक्षी नदी बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल से, दामोदर नदी नहर दामोदर नदी दुर्गापुर से, दामोदर नदी नहर दामोदर नदी दुर्गापुर से। अब हम दोस्तों राजस्थान राज्य की नहरें कवर करते हैं। राजस्थान राज्य की नहरें काली सिली परियोजना कालीसिली नदी से, कालीसिली परियोजना कालीसिली नदी, गंभीरी परियोजना गंभीरी नदी और बाकली परियोजना सुकरी नदी, पार्वती परियोजना पार्वती नदी, गूढ़ा परियोजना मेजा नदी। और आगे है राजस्थान में दोस्तों मोरेल परियोजना मोरेल नदी, झज्जर परियोजना झज्जर नदी और इंदिरा गांधी नहर सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। अब हम दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की नहरें कवर करते हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बेल झील के समीप स्थित है। मूठा नहर फाइल झील खड़क बासला नामक स्थान से, भंडारदरा बांध की नहर पिरबीरा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से, मूला परियोजना मूला नदी, वीर परियोजना
नीरा नदी से निकलती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नहरें हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी पोलावरम स्थान पर निकलती है। रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी पोलावरम स्थान पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी कृष्णा पर परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर स्थित है। और हम दोस्तों आइए देखते हैं नदी और नहर में अंतर देख लेते हैं। नदी और नहर में अंतर। नदी है, उधर नहरें दे रखी हैं। नहरों का अंतर हम देख लेते हैं। ठीक है। नदी जो प्राकृतिक आपदा के बाद पहाड़ों से गिरा पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जिसे नदी कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद पहाड़ों से गिरा पानी अपना जो रास्ता खुद बना लेता है, जिसे नदी कहते हैं। ये अक्सर अपने रास्ता को बदल देती है, जो नदी कहलाती है। और नहर मानव निर्मित होती है। इसका रास्ता सीधा होता है और कुछ एक नहरें पक्की बनी होती, कुछ नहरें पक्की बनी हैं, कुछ नहरें कच्ची बनी हैं। ज़्यादातर नहरें कच्ची ही होती हैं। नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन नहरें रास्ता नहीं बदल पाती हैं। नहरों में नदियों से ही पानी छोड़ा जाता है, दिया जाता है। अब हम दोस्तों भारत की नहरों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कुछ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर यमुना नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की नहर। और ये सिंचाई किससे संबंधित? भारत की नहीं, इंदिरा गांधी नहर भारत की ही नहीं, विश्व की भी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में नहर का जाल किसने बिछवाया था? में नहर का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था। भारत में नहर का जन्मदाता कौन है? भारत में नहर का जन्मदाता फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। प्रथम नहर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। अब हम दोस्तों विश्व की प्रमुख नहरों पर एक नज़र डालते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। और सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, चौड़ाई 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। और इसकी औसत गहराई 16.5 मीटर है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, इतना ही ध्यान रखेंगे। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सुएज नहर के निर्माण का कार्य 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेपेस्प को सौंपा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सुएज नहर के निर्माण का कार्य 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेपेस्प को सौंपा गया। मिस्र ने 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और दोस्तों सुएज नहर जो है मिस्र में बहती है। मिस्र पर इसका अधिकार है सुएज नहर पर। मिस्र ने 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सुएज नहर के कारण भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई है। सुएज नहर के कारण भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी 7000 किलोमीटर कम हुई है। सुएज नहर भारत, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। सुएज नहर भारत, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है तथा यह मिस्र, इजिप्ट को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। और ये मिस्र में ही स्थित है, तो मिस्र को 2 हिस्सों में बांट देती है। सुएज नहर के उत्तरी हिस्से पर पोर्ट सईद स्थित है तथा दक्षिणी हिस्से पर पोर्ट सुएज स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी हिस्से पर पोर्ट सईद और दक्षिणी पर पोर्ट सुएज स्थित है। मार्च 2021 में सुएज नहर में एवर गिवन नामक का जहाज फंस गया था। मार्च 2021 में सुएज नहर में एवर गिवन नामक जहाज फंस गया था। अब हम दोस्तों अगला देखते हैं पनामा नहर। पनामा नहर पर एक दृष्टि डालते हैं। पनामा नहर पनामा देश में स्थित है, जिसे 1914 में बनाया गया था।
पनामा नहर को 1914 में बनाया गया था और यह पनामा देश में स्थित है। वर्ष 2000 से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था, अभी इस पर पनामा का अधिकार है। वर्ष 2000 से पहले इस पर पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार था। अगला पॉइंट है पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर में लॉक सिस्टम लगा हुआ है। पनामा नहर में लॉक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें नहर के बीच में पानी के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से में जाना है तो पनामा नहर बहुत सहायक है और यह दूरी को 12,000 से 4,000 मील बना देती है। इसकी दूरी 12,000 है जो कि 4,000 मील रह जाती है। अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट। सुएज नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और मिस्र में स्थित है, मिस्र देश में स्थित है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर है। इसको विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर भी कहा जाता है, नहर माना जाता है। यह यूरोप में जर्मनी देश यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में स्थित है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। सू नहर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। नहरों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और नदियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। और थंडर बोल्ट का देश किसे कहा जाता है? भूटान को थंडर बोल्ट का देश कहा जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी यह श्रृंखला पूर्ण हुई। हम आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे और आप अपने YouTube चैनल JD लाइव एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।